अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। भगवत गीता में भगवानो वाच है, माम एकम याद करो, केवल मुझे ही याद करो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। यानी अन्य सभी बातों को छोड़ दो, भूल जाओ और मुझे ही याद करो। इसी प्रकार से भगवानो वाच है, मन मना भव। मन को मेरे में ही लगाओ। वैसे भी परमात्मा के लिए कहा जाता है, इंग्लिश भाषा में कहते हैं नन बट वन, कि और किसी को नहीं, केवल परमात्मा को ही ध्यान करो। तो क्या वजह है कि परमात्मा इस बात के लिए हमको शिक्षा देते हैं कि केवल और केवल मुझे ही याद करो। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम परमात्मा को प्रायोरिटी देकर जिसको कहा जाता है संबंधों से, जिसको कहा जाता है सर्वश्रेष्ठ रूप से, परम रूप से याद करें और अन्य को भी याद करते रहें। क्योंकि जैसे हम कहते हैं डियर, डियरर, डियरेस्ट, तो डियरेस्ट का स्थान हम परमात्मा को दें और उसके बाद नंबर वाइज जो होता है, जैसे अपने शारीरिक पिता को हम डियर फादर कह सकते हैं, अपने धर्म के पिता को, जिसका जो धर्म है उसको वो डियरर फादर कह सकते हैं, और परमात्मा जो पिताओं का भी पिता है, धर्म पिताओं का भी परम पिता है, उसको हम डियरेस्ट परम कह के याद कर सकते हैं। परंतु ऐसा क्यों है कि परमात्मा की ओर से हमको यही संकेत मिलता है कि मुझे ही याद करो, और हम कहते भी हैं मेरा तो एक परम पिता परमात्मा, दूसरा ना कोई। जब हम भक्ति करते थे तो हम कहते थे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, मीरा का भजन है। और जब हमको ज्ञान मिला कि परमात्मा निराकार हैं और उनका नाम शिव है, और शिव को ही सारे भारतवासी परमात्मा ने नमः कह के पुकारते हैं, अन्य सभी को देवाय नमः कहते हैं, तो फिर हम ये कहने लगते हैं कि मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा न कोई। तो बात तो वही हो जाती है कि केवल परमात्मा ही क्यों। तो इसके लिए हमें जो एक साधारण सी बात हम लोगों को बहुत बारी समझाई जाती है, बहुत साधारण सी बात, लेकिन उस बात की ओर अगर हम ध्यान करेंगे तो हमें इसका महत्व समझ में आ जाएगा। कहा जाता है कि अगर आपके पास पानी का एक गिलास है और वो एक गिलास पानी आप किसी सारे वृक्ष को पहुंचाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो आप उसकी जड़ में डालेंगे तो जड़ को दिया हुआ पानी कुछ ना कुछ उसका अंश सारे वृक्ष को पहुंचेगा। कहा जाता है ना कि जो अगर किसी चीज़ को सींचना हो तो उसकी जड़ को सींचो, तना को पानी देने से, ब्रांचेस को पानी देने से एक गिलास पानी कहाँ, कुछ भी नहीं होगा उससे, वो बाहर का बाहर ही रह जाएगा। लेकिन अगर वो पानी हम बीज के द्वारा निकले हुए जड़ को देते हैं तो पूरे वृक्ष तक वो पहुंचता है। और ये सिस्टम है कि जड़ बीज से ही निकलती है। और परमात्मा को भी गीता में ही परमात्मा ने स्वयं बताया है कि मैं इस सृष्टि रूपी विश्व वृक्ष का बीज रूप हूँ। तो इसलिए
अगर हम एक परमात्मा को याद करते हैं तो उसका अर्थ ये हो जाता है कि हम परमात्मा को और उसकी सारी रचना को अपनी बुद्धि में ला सकते हैं, क्योंकि रचेता में रचना समाई हुई होती है और रचना विस्तार होता है। उस हिसाब से जब भगवान कहते हैं अपने मन को मेरे में लगाओ, तो जब हम मन को परमात्मा में लगाते हैं तो परमात्मा के अंदर परमात्मा तो आ ही जाते हैं और उनकी सारी रचना भी जैसे बीज के अंदर वृक्ष समाया हुआ होता है तो रचना भी उसके अंदर आ जाती है। फिर इसका एक और भी हम लाभ देखते हैं और वो ये है कि अगर हम अपने मन को, चलो पहले हम मनुष्यों के संबंधों को ही ले लेते हैं, अगर हम अपने मन को अन्य संबंधों के साथ जोड़ते हैं, संबंधियों के साथ जोड़ते हैं, सर्व संबंध उस एक से नहीं जोड़ते, तो क्या होता है कि संबंधों में हम जानते हैं दुख भी मिलता है, सुख भी मिलता है। कई संबंध हमें सुख देने वाले होते हैं, कई संबंध हमें दुख देने वाले होते हैं, और एक ही संबंध भी किसी समय हमें सुख देता है, किसी समय हमें दुख देता है। अपने शरीर के साथ संबंध ही देख लें, क्योंकि सबसे समीप का संबंध आत्मा का अपने शरीर से है। तो ये शरीर हमें कभी सुख की महसूसता भी कराता है और कभी अति दुख की महसूसता भी कराता है। कई लोग कई बार इतने दुखी हो जाते हैं को शरीर स्वयं त्याग देते हैं, जिसको हम लोग जीवघात कहते हैं या सुइसाइड कहते हैं। ऐसी स्थिति भी आ जाती है और जब सुख होता है तो मनुष्य को पता ही नहीं लगता कि समय कैसे बीत गया। इसलिए अगर हम अपना संबंध किसी भी शरीरधारी से जोड़ेंगे या अपने शरीर से जोड़ेंगे तो हमें दुख की भी अनुभूति होगी और सुख की भी अनुभूति होगी। और इसकी भेंट में अगर हम अपने सर्व संबंध परमात्मा से जोड़ेंगे तो क्या होगा कि परमात्मा दुख सुख से न्यारे हैं, परमात्मा जन्म मरण से न्यारे हैं, परमात्मा इन सब चीज़ों से ऊपर हैं। इसीलिए परमात्मा आनंद स्वरूप कहा गया है। आत्मा के लिए भी हम जो आत्मा हैं, जब हम देह के संबंधों में नहीं होते तो आत्मा का भी जो अनादि और आदि वास्तविक स्वरूप बताया गया है वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप बताया गया है। अर्थात हमारा स्वरूप जो है ओरिजिनल फॉर्म में अनादि और आदि अवस्था में वो आनंद स्वरूप है। और परमात्मा का भी परमपिता हैं, वो तो सदा ही सत्यचित आनंद स्वरूप में रहते हैं। इसीलिए उनको सत्यम शिवम सुंदरम कह के भी पुकारते हैं। अब अगर हम ये सोचें कि हम सारे संबंध उस दुख सुख से न्यारे और ऊपर परमात्मा से जोड़ेंगे तो हम सदा एक रस रह सकते हैं। हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरी स्थिति एक रस रहे और वो सदा आनंद स्वरूप रहे। आनंद स्वरूप को ही हम इंग्लिश भाषा में ब्लिसफुल कहते हैं। तो ऐसे हम परमात्मा से ये ब्लेसिंग भी मांगते हैं, आशीर्वाद भी मांगते हैं कि परमात्मा हम सदा अपने वास्तविक आनंद स्वरूप में रहें। क्योंकि अगर हम दुख सुख में आते हैं तो चलिए हम सुख में भी हैं तो सुख का अपोजिट दुख होता है। हम सदा सुखी नहीं रहते, दुख भी आएगा। जैसे दिन और रात है तो अगर हम दिन में आएंगे तो रात में भी आएंगे, जवानी में आएंगे तो बुढ़ापा में भी आएंगे। इसी प्रकार से शांति है तो शांति का दूसरा पहलू, उस सिक्के का दूसरा पक्ष अशांति है। प्रेम है तो उसका दूसरा पहलू घृणा है। इसलिए हम देखेंगे हर अन्य अवस्था का, हमारे अन्य स्थिति का दूसरा रूप होगा।
लेकिन आनंद स्वरूप का दूसरा रूप नहीं होता। आनंद माने आनंद होता है, क्योंकि ये दुख सुख प्रेम घृणा शांति शांति से ऊपर की अवस्था है। उस हिसाब से भी जब भगवान हमें ये शिक्षा देते हैं कि तुम सर्व संबंध मेरे साथ रखो, तो फिर क्या होगा कि हम सर्व संबंध अपने दिल से सच्चे संबंध, हम गहरे संबंध जो होंगे परमात्मा से रखेंगे और बाकियों के साथ हम निभाएंगे। ऐसा नहीं है कि सर्व संबंध परमात्मा के साथ रखने से हम परमात्मा से तो योगी बन जाएं, लेकिन भगवान ये भी कहते हैं कि तुम कर्म योगी हो, तुम्हें अन्य के साथ संबंध में आना ही है। क्यों कि एक तो हमारे ऊपर पिछले जन्मों के संबंधों का हिसाब किताब बना हुआ होता है, तो जिनके साथ हमारा हिसाब किताब बना हुआ होता है वो अगले जन्म में यानी वर्तमान जन्म में हम उसको चुकतू करने के लिए, लेन देन करने के लिए हम पुनः उन्हीं के संबंध में आते रहते हैं। इस प्रकार से हमारा ये जिसको कहा जाता है आवागमन का चक्कर, अर्थात एक जन्म से दूसरे जन्म में संबंधों में आने का चक्कर चलता ही रहता है। और जैसा हमने कहा कि वो संबंध सुख भी देते हैं दुख भी देते हैं, तो ना तो एक रस स्थिति रहती है, अंदर से तो हम यही चाहते हैं कि हम सदा मुक्त या जीवन मुक्त रहें। तो किस चीज़ से मुक्त रहें? लोग समझते हैं कि ऐसा मुक्त हो जाएं तो हम दुनिया में ही ना रहें, शरीर में ही कभी ना आएँ। लेकिन अगर आप टेस्ट करेंगे अपने आप को तो आप पाएंगे कि वास्तव में हम दुख से मुक्ति चाहते हैं, शरीर से मुक्ति नहीं चाहते हैं। शरीर से मुक्ति का अगर स्थिति आ जाए तो कोई व्यक्ति वास्तव में शरीर छोड़ना नहीं चाहता। दुख की अवस्था में अति दुख में कह देता है कि इससे तो मेरा प्राण निकल जाए तो अच्छा है, लेकिन वास्तव में हर व्यक्ति जीना चाहता है। अति बूढ़ा होगा, अति रोगी होगा तो भी डॉक्टर से पूछेगा, डॉक्टर जी मैं बच जाऊंगा ना? तो वास्तव में हमारी इच्छा दीर्घ आयु की है। और हमें आशीर्वाद भी जब कोई देता है तो आयुष्मान भव कह के देता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सच्चा दिल का संबंध मेरे से रख करके अन्य के साथ हम व्यवहार में आएंगे तो उसमें हमें दुख सुख की महसूसता नहीं आएगी, क्योंकि वो तो एक प्रकार का कार्य व्यवहार होता है। जैसे हम नर्स का एग्जाम्पल देते हैं कि हॉस्पिटल में नर्स जो होती है वो एक प्रकार से एक ड्यूटी बजाती है, उसके पास अनेक पेशेंट होते हैं, उनका पूरा ध्यान भी रखती है, लेकिन ऐसा संबंध नहीं रखती है क्योंकि पेशेंट शरीर छोड़ देता है तो नर्स रोने लग जाती है, उसको दुख होता है। या कोई पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है हॉस्पिटल से तो वो लड्डू बांटती है और खुशी मनाती है। इसी प्रकार से संबंधों को, अन्य संबंधों को हम और अच्छी तरह निभा सकते हैं और उनके प्रभाव से, दुख सुख के प्रभाव से मुक्त होकर निभा सकते हैं यदि हम अपना सच्चा संबंध जो है उस परम आत्मा से रखें जो परमात्मा कहते हैं माम एकम शरणम व्रज, मेरे साथ ही रखो। तो हम एक प्रकार की कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। कर्म करते हुए भी कर्म के प्रभाव से न्यारे रहते हैं और अपने जो हमारा आसन है, जो हमारी स्थिति है, वो हम अपने आनंद स्वरूप की स्थिति में परमात्मा के साथ अपने बुद्धि योग को, मन बुद्धि को लगा करके, मगन हो करके, नशे में रह करके कर्म करते हैं। तो ये भी एक अर्थ निकलता है कि जब भगवान कहते हैं कि मेरे साथ ही सब संबंध रखो, वो अर्थ हो जाता है। एक और बात यह है कि अगर हम एक के साथ ही सर्व संबंध रखते हैं तो वो निभाना सहज हो जाता है। दुनिया में भी ऐसे होता है, किसी व्यक्ति के पिताजी टीचर भी होते हैं स्कूल में, तो उसका पिता ही टीचर है, टीचर ही पिता है, इसलिए उसके लिए पिता और टीचर का संबंध एक के साथ निभाना ईजी हो जाता है। उसकी भेंट में
जिसके पिताजी अलग हैं और टीचर उनका अलग है। अगर हम इस बात को और आगे बढ़ाएं तो भगवत गीता में फर्स्ट पेज पर पहले पहले ही भगवान की श्रीमत का सार लिखा हुआ है और उसमें क्या कहा गया है कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, अर्थात सब कुछ तुम हो। संस्कृत में कहा गया है तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव, अंत में कहा गया सर्वम मम देव देव। तो एक के साथ सब संबंध निभाना आसान होता है। जैसे आजकल आप देखते हैं बड़े बड़े महानगरों में एक बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर खुले हुए होते हैं। वो एक ही स्टोर में आप चले जाएंगे तो आपकी सारी चीज़ें जो आपको चाहिए वो वहाँ पर मिल जाएगी, खूब उनकी वैरायटी मिल जाएगी, आपको दूसरी जगह जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। इसके लिए ये सुविधा के लिए बनाए गए हैं और इनका रिवाज पिछले कुछ दशकों से और अधिक बढ़ता हुआ जा रहा है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि सब चीज़ किसी को एक जगह पर मिल जाए तो उसके लिए कितना सहज होता है। और अगर हम अपने सभी संबंध एक परमात्मा के साथ रखते हैं, जो परमात्मा की डायरेक्शन है, तो हमें क्या होगा कि संबंध रखना भी सहज होगा और उनसे जो हर संबंध से जो प्राप्ति है वो भी हमें एक परमात्मा के द्वारा ही और सहज रीति से हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं वैसे तो परमात्मा के साथ परमात्मा कहते हैं जिस संबंध का तुम्हें इस दुनिया में अभाव महसूस होता है, किसी के माता नहीं रहती, किसी का बेटा नहीं रहता, जल्दी चले जाता है, किसी का पति शरीर छोड़ देता है, तो भगवान कहते हैं गीता में कहा हुआ है कि वो संबंध तुम मेरे साथ विशेष तौर पे जोड़ लोगे तो मैं तुम्हें दुख नहीं होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे कि मुख्य 3 संबंध जीवन में संसार के अंदर भी गिने जाते हैं। एक होता है पिता का संबंध, क्योंकि पिता के द्वारा पालना होती है। दूसरा होता है शिक्षक का संबंध, जो व्यक्ति को विद्या पढ़ाता है। और तीसरा होता है गुरु का संबंध, जो व्यक्ति को आशीर्वाद देता है, वरदान देता है। भगवान कहते हैं मेरे साथ सब संबंध रखो। और मुख्यतः ये 3 संबंध परम पिता द्वारा जो पालना होगी, परम शिक्षक के द्वारा जो हमें तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान मिलेगा, जिसका नाम गीता ज्ञान रखा गया है, और सतगुरु के द्वारा जो हमें वरदान मिलेंगे, ये तीनों के तीनों संबंध तो परमात्मा के साथ रखने अति आवश्यक और महत्वपूर्ण है। क्योंकि बाकी संबंधों में लेने देने का बात आती है। पति पत्नी के संबंध में हम कहते हैं हाफ पार्टनर है, दोनों आधे आधे अधिकारी हो जाते हैं हर चीज़ के। लेकिन पिता हमेशा संतान को देता ही है, पालना करता ही है, अपना विरासत या इनहेरिटेंस देता ही है। शिक्षक भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तो शिक्षक देता ही है, विद्या दान देता है। यहाँ पर परमात्मा ज्ञान दान देते हैं, ईश्वरीय ज्ञान सिखाते हैं। तो शिक्षक को कोई पैसा दे करके उसका रिटर्न नहीं कर सकता है। गुरु भी जो होता है वो भी वरदान आशीर्वाद देते ही देते हैं। तो ये तीनों संबंध देने के हैं और बाकी संबंध लेने देने के हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अगर मेरे साथ सर्व संबंध रखोगे, एक तो निभाना सहज होगा और दूसरा उनके द्वारा हर प्रकार की प्राप्ति भी सहज हो जाएगी। इन सब बातों को देखते हुए समझ में आता है कि जो भगवान कहते हैं कि माम एकम याद करो, मेरे तो शिव बाबा दूसरा न कोई, या नन बट वन, इसके पीछे एक बहुत बड़ा गहरा महत्व है। अब दुनिया के अंदर भी किसी का किसी से अति स्नेह होता है, वो जब उसकी याद में रहते हैं तो बाकी काम उसको जीवन के बहुत सहज लगते हैं, क्योंकि मन तो उस तरफ टिका हुआ होता है। अगर हम एक माता और बच्चे का ही संबंध देख लें तो अगर छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो माता
के दिल में होता है कि वक़्त पर घर आ जाए। वो बाहर आके खड़ी हो जाती है, स्कूल बस का इंतज़ार करती है। अगर स्कूल बस थोड़ी सी लेट हो जाए तो माता के मन में चिंता आ जाती है। घर में भी माता बच्चे को लिटाकर या बिठाकर, जब छोटा होता है, सारा घर का काम करती है, लेकिन उसका पूरा अटेंशन बच्चे की तरफ ही रहता है। बिल्कुल छोटा बच्चा होता है तो माता सारी रात जागती है। अगर सुबह उससे पूछो कि आप तो सारी रात जागी हैं, आप तो थक गई होंगी, लेकिन उसका बच्चे से इतना अति प्रेम होता है, उसको वो अपने जिगर का टुकड़ा गिनती है, उसको पता ही नहीं लगता कि वो सारी रात जागी होगी। तो प्रेम जो है हर प्रकार की, कहा जाता है स्नेह एक बहुत बड़ी शक्ति है, प्रेम एक बहुत बड़ी शक्ति है जो हर प्रकार की मेहनत को या मुश्किल को महसूस नहीं होने देती। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो बात है कि एक के साथ सब संबंध, सारी गीता का सारी ये है। इसलिए हम गीता को योग शास्त्र कहते हैं, अर्थात कि व्यक्ति का योग परमात्मा से लग जाए और उसका योगी जीवन में वो कर्म योगी भी हो जाएगा, उसके अंदर भावना भी आ जाएगी और ज्ञान का सार भी उसको मिल जाएगा। और जो वांछित लक्ष्य है कि मैं सब दुखों और बंधनों से मुक्त हो जाऊं, बल्कि मैं जीवन मुक्त हो जाऊं, इस जीवन में रहते हुए, ऐसे नहीं कि शरीर छोड़ने के बाद मैं सब प्रकार के दुखों और बंधनों से मुक्त हो जाऊं, या यूँ हम कहते हैं कि मैं दुर्गति की अवस्था से गति और सद्गति की अवस्था को पालूं, उसकी चाबी भगवान ने एक बहुत सहज यही बताई है कि जिसको हम कहते हैं सब संबंध एक परमात्मा के साथ लगा दें। और अगर आप और गौर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि सारी गीता के बाद जो अंतिम श्लोक गीता का है, जिसमें भगवान अर्जुन से पूछ रहे हैं कि अब तुमने ये सब कुछ ज्ञान सुना, अब तुम्हारी क्या स्थिति है, क्या अब तुम्हारा मोह नष्ट हो गया, क्या तुम समझ गए हो कि मेरे साथ ही सब संबंध जोड़ने में तुम्हारा कल्याण है, तुम्हारी सद्गति है। तो अर्जुन लास्ट में यही कहता है कि हाँ हे भगवान, अब मैं नष्टो मोहा हो गया हूँ। ये मोह शब्द का मतलब ही होता है संबंध जोड़ना। और अब मैं स्मृति लब्ध हो गया हूँ, मैं नष्टो मोहा भी हो गया हूँ। अब मुझे अच्छी तरह से स्मृति आ गई है, समझ आ गई है कि आपके साथ सर्व संबंध जोड़ने में ही आनंद है और सब प्राप्तियों का सार समाया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि आपके साथ सर्व संबंध जोड़ने के लिए मुझे कोई दुनिया का संन्यास करना पड़ता है, अन्य संबंधों से घर को छोड़कर कहीं अलग रहना पड़ता है। नहीं, बुद्धि से ये समझकर कि शरीर के संबंध हैं, ये लिमिटेड हैं, और आपके साथ मेरा संबंध है ये सदा का है, और ये सदा सुख देने वाला है, और बाकी सुख दुख में लाने वाले हैं, बंधन में लाने वाले हैं। ये बात भगवान समझाते हैं। और अगर हम इस बात को और आगे बढ़ाएं तो परमात्मा अविनाशी हैं। अब परमात्मा गीता के भगवान हमको विशेष ये ज्ञान देते हैं कि तुम आत्मा भी अविनाशी हो। जैसे ही हम भगवत गीता खोलते हैं, उसका प्रथम अध्याय जो है उस बात को ही हमें स्मृति बार बार दिलाता है कि तुम्हारा शरीर नश्वर है, ये नाशवान है, और आत्मा तुम जो हो वो शाश्वत हो, अनादि अविनाशी हो। आत्मा को आग जला नहीं सकती, आत्मा पानी में डूब नहीं सकती, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अर्थात तुम अविनाशी हो। अब अगर हम ये समझ जाएं कि जो हम अपने आप को शरीर मान के चलते हैं विनाशी, तो हम संबंध भी विनाशियों से जोड़ते हैं, वो तो हमें दुख ही देंगे, क्योंकि या तो हम शरीर छोड़ देंगे या उनमें से कोई चले जाएगा। लेकिन परमात्मा जो अविनाशी संबंध हमसे जोड़ते हैं और हमको भी कहते हैं तुम अविनाशी आत्मा हो, और साथ साथ ये भी कहते हैं कि तुम्हारा अनादि अविनाशी स्वरूप आनंद स्वरूप है, और मैं भी परमात्मा आनंद स्वरूप हूँ।
और मैं सदाशिव हूँ, तो इससे हमें जो संबंध की प्राप्ति होती है वो शाश्वत होती है, इस जन्म में भी रहती है, अगले जन्म में भी रहती है। हमें किसी प्रकार के बिछोड़े का, किसी प्रकार के किसी चीज़ के ख़त्म हो जाने का वो जो दुख समाया रहता है मन में, जो भय समाया रहता है, उससे भी हम मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ये बात गहरे तौर पर विचार करने की है कि क्यों ना हम स्वयं को आत्मा मानते हुए, आनंद स्वरूप मानते हुए, आनंद स्वरूप प्रदान करने वाले परमात्मा के साथ संबंध रखें, जो पतित पावन भी है, अर्थात हमारी आत्मा में पहले से जो देह मान करके हमने विकर्म किए हैं, पाप किए हैं, उनका बोझ भी हमारा अपनी याद से समाप्त करने वाला है। इस तो हमारा कितना कल्याण इस जीवन में हो जाएगा और हम किस किस प्रकार से गति सद्गति को प्राप्त करेंगे। ओम शांति।